महेश, इस केस में जो कोर्ट के सलाहकार नियुक्त किए गए थे एमिकस क्यूरी, राजू रामचंद्रन और संजय हेगड़े, उनकी ओर से ये बात रखी गई थी कि दूसरे ऑप्शन को भी कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि फांसी की सजा देने के बजाय उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। एक एविडेंस की बात भी उनकी ओर से कही गई थी और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी थी कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के प्रावधान है उसको ठीक से फॉलो नहीं किया ट्रायल कोर्ट ने, ये कुछ एक टिप्पणी की गई थी। तो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंसिडर नहीं किया और इसको भी दरकिनार कर दिया गया। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी हम यही कह सकते हैं कि एक अजीब सी बात हुई कि कभी भी अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया जाता है। अमाइकस क्यूरी का मतलब ये होता है कि किसी एक वकील को अपॉइंट किया जाता है और वो कोर्ट उससे ये मानते हैं कि बहुत सारी गवाहियाँ हैं या 500 हज़ार पेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो जो अमाइकस क्यूरी है उन सबको पढ़कर वो सिर्फ तथ्य कोर्ट के सामने रखता है। अमाइकस क्यूरी कभी भी किसी एक पक्ष की या दूसरे पक्ष की बात नहीं करता या किसी एक पक्ष के खिलाफ या दूसरे पक्ष के खिलाफ बात नहीं करता। वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर तथ्य सामने रखता है। इस मामले में दो अमाइकस क्यूरी जो है कोर्ट ने अपॉइंट किए थे, लेकिन जैसे कि निर्भया की मां ने भी जो है सवेरे जी न्यूज़ पे बोला था और ये कोर्ट के अंदर देखा भी और हम सब लोगों को भी बेहद अजीब लगा कि जो दोनों अमाइकस क्यूरी थे उनकी भूमिका निष्पक्ष नहीं थी। उनकी भूमिका पूरी तरह से जो दोषी थे उनको बचाने की थी। कभी भी अमाइकस क्यूरी इसके किसी एक तरफ पक्ष की बात नहीं करता। और दूसरी बात ये कि आप इससे पहले भी जितने भी हमने देखे फांसी के मामले रहे हैं, तो जो वकील राजू रामचंद्रन हैं या हेगड़े हैं जो इसमें अमाइकस क्यूरी थे, उनकी एक मुहिम भी रही है कि फांसी की सज़ा देश में नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए जो है पहले भी कभी कुछ मामले रहे हैं तो वो उन मामलों से जुड़े रहे हैं कि अपराधियों को फांसी की सज़ा ना मिले। और इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं दो वकीलों को अमाइकस क्यूरी बना दिया, ये मानकर कि निष्पक्ष जो है ये अपना विचार रखेंगे। वो संभव ही नहीं था क्योंकि उनकी तो पूरी लड़ाई पहले भी फांसी के खिलाफ रही है और आगे भी फांसी के खिलाफ रही है, जो कि एक तकलीफ थी निर्भया की मां की, जो उन्होंने आज सुबह जी न्यूज़ में भी बोला था कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो अमाइकस बनाए उन्होंने निष्पक्ष पैरवी नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जजेस ने इसको जो है फांसी की सज़ा दी है और देश को संदेश दिया है, एक राष्ट्र को संदेश दिया है, एक जनता को भी सहायता, जो कि उन्होंने अपने उसमें लिखा भी है। क्योंकि जो सरकारी वकील थे सिद्धार्थ लूथरा, उनका ये कहना था कि ये मामला सिर्फ किसी रेप का या हत्या का नहीं है, ये पूरे देश से जुड़ा हुआ है, ये पूरे देश के पिता से जुड़ा हुआ है, पूरे देश के माता से जुड़ा हुआ है, पूरे देश की बच्चियों से जुड़ा हुआ है, उनकी माताओं से जुड़ा हुआ है और हर किसी के इस फैसले पर नजर है। तो सबका जो न्याय कानून है उसमें विश्वास होना चाहिए, अदालतों में विश्वास होना चाहिए और सबको ये पता होना चाहिए कि कोई अगर अपराध करेगा तो बच के ना निकले। और इन्हीं टिप्पणियों को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए अपने फैसले में लिखा है कि जनता की आस्था जो है और जनता का सम्मान न्याय के प्रति बरकरार रहना चाहिए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हाई कोर्ट का जी बात बोली भी थी निर्भया के माता पिता से, जब अमित प्रकाश सुबह बात कर रहे थे, लगातार वो ये बात कह रहे थे कि न्याय प्रणाली में उनका पूरा भरोसा है और ये जो केस है इसमें तो कोर्ट क्या भगवान भी दोषियों को माफ नहीं करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और लगातार रिएक्शंस भी हमें मिलने शुरू हो गए हैं। वकील आभा सिंह ने अपनी जो टिप्पणी दी है इस फैसला आने के बाद, उनकी बात सुन लेते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे गौरव हो रहा है कि जजेस ने जो है महिलाओं की सेफ्टी के लिए हिंदुस्तान में इस डेथ पेनल्टी को अपहोल्ड किया है। पहले तो डर लगा कि शायद ये स्प्लिट जजमेंट में कहीं कुछ और ना आ जाए, लेकिन सही है, आज सच्चाई की जीत हुई है। एक जिस तरह से हिंदुस्तान में रेप बढ़ रहा है उस पर एक ये करारा तमाचा है, एक कड़ी रोक है। क्योंकि अगर आज डेथ पेनल्टी निर्भया के रेपिस्ट को नहीं दी जाती तो ये हो जाता कि महिलाओं को कोई सेफ्टी देने वाला नहीं है, प्रोटेक्शन देने वाला नहीं है और वकील जो है वो किसी चीज को तोड़ मरोड़ के सामने रख देंगे और बड़े से बड़ा खूंखार रेपिस्ट बच जाएगा। आज न्याय की जीत हुई है, कानून की जीत हुई है। तो न्याय की जीत हुई है और ये बहुत ही लंबी लड़ाई, बहुत ही लंबा इंतजार हम इसे कहेंगे कि 4.5 साल हो गए इस घटना को और 4.5 साल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है फांसी की सजा पर। इससे पहले जो ट्रायल कोर्ट था उसके बाद हाई कोर्ट में ये मामला गया और उन्होंने फांसी की सजा जो सुनाई थी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी है। महेश हमारे साथ हैं। महेश, हालांकि बलात्कार की बहुत सी घटनाएं इस देश में होती हैं, ऐसा नहीं है कि एक इकलौती घटना थी, लेकिन इस घटना के बाद जो पूरे देश में आक्रोश दिखाई दिया देश की जनता का, जो कैंडल मार्च निकले, जो लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, मेरा सवाल आपसे यह है कि जो एक पब्लिक सेंटिमेंट इस केस के साथ जुड़ा हुआ था उसका कितना बड़ा रोल होता है जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस जाते हैं और फैसला सुनाया जाता है?
देखिए, इस बात पर अगर मैं खुलकर टिप्पणी करूंगा तो अदालत की अवमानना हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं बचकर बात करूंगा कि अक्सर देखा गया है कि जो निचली अदालतें हैं वो जनमानस के या इमोशंस में काम कर जाती हैं, और लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला देता है तो वो लिख भी देता है कि मीडिया के दबाव में जो है अदालतों को नहीं आना चाहिए, या जनता की एक लहर है या जनता की कोई मांग है, जनता की भावनाएं हैं, उनको नज़रअंदाज करके कोर्ट को न्याय के हिसाब से काम करना चाहिए। और अक्सर मैंने देखा कि बहुत मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में फैसला बिल्कुल उलट जाता है। सुप्रीम कोर्ट फांसी को हटा देता है, उम्र कैद कर देता है, और कई बार तो फांसी को हटाकर उम्र कैद को हटाकर बिल्कुल बरी भी कर देता है। और कई बार हाई प्रोफाइल मामले भी हमने देखे कि संसद पर अटैक का मामला रहा, और उसके बाद हम देखते हैं कि तंदूर केस रहा। तंदूर केस के अंदर लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा हटा दी थी। लेकिन इस मामले में देखिएगा कि लोअर कोर्ट का जो फैसला आया, हाई कोर्ट का जो फैसला आया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी फैसले पे अपनी मोहर लगाई। बेशक से ये बात रहती है कि हाँ, जनमानस की क्या भावना है। पूरे देश के अंदर एक मामला था कि बलात्कार देखें होता है, कई बार 2-2 साल की 6-6 महीने के बच्चियों के साथ राक्षस जो है इंसानी लोग हैं। जी, स्वाति मालेवाल भी रिएक्शन दे रही हैं इस फैसले पर, उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर आपके पास लौट कर आ रही हूँ। देर से ही सही, पर अब जो वो दोषी हैं निर्भया के, जिन्होंने उसको मारा, जिन्होंने उसके साथ रेप करा और इतनी बर्बरता से जो सब कुछ हुआ, उनको मौत की सजा सुनाई गई है। मुझे लगता है कि इस निर्णय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने देश की सारी निर्भयाओं को शक्ति प्रदान करी है और सारे रेपिस्ट्स को एक तमाचा मारा है और बोला है कि अगली बार अगर कभी कुछ किसी लड़की के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो ये सिस्टम उसको बख्शेगा नहीं। Every day they were dying sitting in the court, listening to the kind of argument that was coming. I feel that women's movement today has really conveyed the message to nation. If you will be wrong a woman, if you wrong a woman, you shall lose your life. You shall really be punished severely. I'm extremely happy and proud, and I believe that justice can be delivered in this country. Thank you. आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जज की बेंच ने ऐतिहासिक फैसला into a life sentence. So this can happen with poor people like them. So that to make things exemplary, all such cases needs to have very time bound judgment, and at all levels those who are sort of handling such cases, the public prosecutor, the judges, the lawyers who are for those who has been slain that way, raped and slain that way, their lawyers, they all start believing that it was not the woman's offense, that something like she wore a something very provocative dress or something like that, and it's simply a human rights violation, and they all go to treat such things as human rights violation, as violation against a woman's body. Only then there will be a real tribute to Nirbhaya and all such efforts which have taken place, the criminal